सुनने का प्रयास करिएगा दोस्तों, हम बनाने चलते हैं। ठीक, एक सेकंड। उद्दरण की बात करते हैं। तालाब के आगे उद्दरण प्राइमरी स्कूल देखती है ना, सुभाष के पास, सॉरी सुभाष नहीं, वहाँ पे बनगांव स्कूल जो है प्राइमरी का, वहाँ पर उसके आगे समोसा जो बनते हैं वहाँ पर उद्दरंग। उद्दरंग से हो जाएगा। यह एक प्रकार की भूमि कर था जिसे ऊपरी भी कहा जाता था। भूतवाद प्रत्यय की बात करते हैं। गट्टा के पास में विदेशी वस्तुओं का आयात पर लगाकर कर जो था उसको कहते हैं। हिरण्य कर की बात करते हैं जो नगद कर के रूप में होते थे। मेय की बात करते हैं, भार के पास में मेय, मेय से मैंने वहाँ पर यह अनाज को देकर की जाती थी। भूमि के संग्रह की बात करते हैं। सुरेश के घर पर जा कर के वहाँ पर भूमि का संग्रह, यह भूमि का संग्रह करने के लिए ध्रुवीकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महापछटलिक होता है। ठीक, अग्रहार की बात करते हैं तो आगे पीपल के पास में जाकर वहाँ पर ब्राह्मणों को भूमि जो दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा गया और यह भूमि कर मुक्ति थी। नटवर सत्यम के घर पर जाकर के सामाजिक जीवन, नटवर सत्यम के पास में सामाजिक जीवन, वहाँ पर जीवन में जन्म का आधार जाति था। आगे कौटिल्य के चाणक्य तथा वराहमिहिर विजय जो बृहद संहिता से किया, चारों वर्णों के लिए अलग अलग वस्तुओं का विधान किया। बाबा के घर पे जाते हैं। दास से हो जाएगा तो हम मेट के पास में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। पीपल के पास में चलते हैं तो वहाँ स्त्रियों की दशा की बात करते हैं। पीपल के पास में वहाँ पर गोपीराज नामक सेनापति की पत्नी के साथ सती होने के कारण प्रमाण मिलता है। और साइकिल जहाँ खड़ी रहती है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे साइकिल खड़ी रहती है ना, वहाँ पे चलते हैं तो क्या देखते हैं, इस तरह की दशा हो गई। इसका उल्लेख मेघदूत और पुराणों में मिलता है। कीर्तन के पास चलते हैं तो वहाँ पर क्षेत्र जो हरि कीर्तन के पास वहाँ चलते हैं। क्षेत्र जो उपयुक्त भूमि अर्थात वस्तु जो वास करने की योग्य होती थी वास्तु कहते थे। और रबील या रतीब उसके छत पर कुश वंश का खेल जिसमें खेती की जाती थी। बाग में चलते हैं। अपरहत से हो जाएगा बिना जोती गई भूमि। और बरगद के पास में सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण जो था वहाँ पर जूनागढ़ के स्कंदगुप्त के अभिलेख से सिंचाई का प्रमाण मिलता है। जूनागढ़ स्तंभगुप्त के अभिलेख से सिंचाई का प्रमाण मिलता है। विद्यार्थी के पास में बात करते हैं तो विद्यार्थी के पास चलते हैं तो वहाँ पर अमरकोश से वहाँ पर हो जाएगा। इस काल का सर्वप्रथम उद्योग कताई बुनाई आदि था। अमरकोश में कताई बुनाई था। कुषाण काल की बात करते हैं। कुश में ऊपर वहाँ चले जाते हैं। उसके कुषाण काल में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन था। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं। पेट्रोल वहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पर चलते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इंदौर की बात करते हैं। इंद्रजीत के खेत में चलते हैं, वहाँ पर तौलियों की श्रेणी खेत में उस पार। विदिशा की बात करते हैं। बिंदु के खेत में वहाँ विदिशा उसी पार। इसमें हाथी दांत के कारीगर इसी में आते हैं। उज्जैनी की बात करते हैं कि अब उमक के खेत में उज्जैनी अनाज व्यापारी इसी में आते हैं। उमक के घर पे भी उज्जैनी बना दो। और नासिक की बात करते हैं। आगे मेड़ के बन नाश हो गया वहाँ तो बुनकरों की श्रेणी इसी में आती है। सृष्टि कुल के नियम की बात करते हैं। जो बड़ी बड़ी सूजक खेत में वहाँ पर श्रेणियों हस्तशिल्पियों या श्रेणियों को केंद्रीय निगम कहते हैं, संघ है। पुक की बात करते हैं। पुत्तुल की पुक्किय से विभिन्न जातियों को व्यापारियों का एक समूह था। श्रेणी की बात करते हैं। आगे अपने वन के पास में वहाँ पर व्यापारियों का समूह था या श्रेणी। और निगम कर की बात करते हैं तो उसके नदी में जाकर नगर के निवासियों का एक समूह था। ठीक, सार्थवा व्यापारियों का समूह था। सार्थ नेता जो सार्थवा का था। बटावरी कॉलेज में मुजरी से अरिकमेडु कावेरी पत्तनम मुझ निकाली था। वहाँ मीना वहाँ पर जंगल में था। मुजरी अरिकमेडु कावेरी पत्तनम रोमन व्यापार का पतन हो गया। 3 बंदरगाह थे। कॉस्मास की बात करते हैं। मड़ई के पास में वहाँ उस पार। ठीक, बटावरी कॉलेज। उसके बाद कॉस्मास की बात करते हैं। मड़ई के पास में वहाँ पे मड़ई में पास रहती है मड़ई वहाँ पर, जिसमें चीन और भारत व्यापार मध्य कॉस्मास जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंच के पास में चले जाते हैं। वहाँ पर बिजेंटाइन साम्राज्य मुटका के मावा खेत में वहाँ पर जो कोने वहाँ पर धार वाला रेशम और मसाले जो मुख्य रूप से आते हैं सर्वाधिक विदेशों को निर्यात किया जाता है। ठीक,
मुलायम के पास में ताम्रलिप्ति बंदरगाह, आगे से जाकर संकटक खेत में जाकर वहाँ पर हरा मसाला, वहाँ पर चीन, लंका, जावा, सुमात्रा सब इसमें आते हैं। ठीक, मुलायम खेत गुलरा वाला। ध्रुव कच्छ की बात करते हैं तो नहर घनश्यामपुर का जो नहर है जाते समय वहाँ पड़ता है नहर, उसमें ध्रुव कच्छ भड़ौच पश्चिमी देश में किया जाने वाला था। ठीक, पीली टंकी के पास में क्लासिक युग की बात करते हैं, स्वर्ण युग जाने रहे इसी काल को कहा जाता है। आर्यभट्ट की बात करते हैं तो कटहल के आगे पास है घनश्यामपुर चौराहा, वहाँ पे जाते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था, जिसमें सूर्य पृथ्वी कहानी बताई गई। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसा सूर्य चक्कर काटती है। गांव के भल्लूर था आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, बरमवीर अमर था, याद रहे बराहमीर, यह सब गुप्त काल में गणतज्ञ थे। आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमीर। आगे शीशम के पास में नार में वहाँ पर कुमारमत जो सबसे बड़ा अधिकारी था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे जो गुप्त साम्राज्य के जो मुख्य नवरत्न थे उसकी बात करते हैं। स्कूल में जाकर घनश्यामपुर के रुचि से बरीती से संस्कृत व्याकरण संहिता संस्कृति का कवि था। मंदिर के पास में शंकु से यह क्या होता है, वहाँ पर वास्तुकला क्षेत्र शिल्प शास्त्र था। बेताल भट्ट की बात करते हैं, लौनथा के पास में जाकर वहाँ पे मुद्रा राक्षस रचना या जादू टोलने वाले व्यक्ति थे। हर्षेण की बात करते हैं, यह कवि था। और धन्वंतरी की बात करते हैं, चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक। ठीक, और छपका से नदी में जाते हैं, छनवाती से चिकित्सक छपड़ा जो थे। कालिदास जानी रहे हो, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। क्या बात है। अमर सिंह को जो थे शब्दकोश से अमर से कोशकार कहा जाता है। वराहमिहिर की बात करते हैं, पानी में वराहमिहिर ज्योति विज्ञान था। ठीक, डोम के पास में जो डोम है वहाँ पर गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कहानी। अपने घर पे चंचल वहाँ पे चार्ल्स मैदान वहाँ पर ब्रिटिश यात्री था और भारत भ्रमण पर आया था। उसने संकलन किया था सबसे पहले अपनी पुस्तक में। इसके रहस्य का उद्घाटन कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब पता चलता है जो रेल लाइन बिछाई जाती है उसका ठेका ब्रांट और विलियम ब्रांट नामक दो भाइयों ने लिया था। उसमें अध्यक्ष अमित भाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया। अलेक्जेंडर थे। परंतु कमले से घर पर जब लॉर्ड कर्जन के काल में सर जॉन मार्शल से पूर्व विभाग के अध्यक्ष बने तब बहुत ज़्यादा वो हुआ, कांड हो गया। ठीक, और उसमें क्या होता है कि हड़प्पा उसके बारे में नामकरण अपनी नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती जानी रहे हो, काशी युगन जानी रहे हो, और प्रथम नगरी जानी रहे हो, हड़प्पा सभ्यता जानी रहे हो। अपना घर वहाँ पर यह हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार था। 13 लाख वर्ग किमी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, जिसमें क्या होता है। ठीक, 13 लाख वर्ग किमी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। उसके बाद हड़प्पा का क्षेत्र जिसे 20 लाख वर्ग किमी, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जयनाथ के घर पर मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता का 12 गुना था। याद रहे भाई, हड़प्पा सभ्यता विस्तारपुर में फुलगेन के घर पर वहाँ पर आयरु आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, उत्तर प्रदेश में मेरठ, जबकि पश्चिम में दसबीस अर्थात सुचगंगेडो दास नदी किनारे सुचगंगेडोर है। बलूचिस्तान तक क्षेत्र आता है, जबकि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, और अखनूर जिला चिनाब नदी किनारे, दक्षिण में अहमदाबाद जो आपका अहमदाबाद है प्रवरा नदी किनारे है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल आगे जिसमें जाकर जिसमें पाया गया हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत है। मृदभांड की बात करते हैं, जान रहे हो मृदभांड राज साहब के घर जाकर, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का IMP कारक है तथा छत्र काल रंग की आकृतियाँ चित्रित तथा मृदभांड लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। तथा याद रहे मोहरी के पास में जाकर वहाँ पर धूसर चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित है। पुरातात्विक संस्कृति की बात करते हैं। ठीक, उसका मोहम्मद सागरी की बात करते हैं। राजेंद्र सिंह के खेत में कहाँ पे है या कहाँ बना रहा है। राजेंद्र सिंह के खेत में ठाकुर का वहाँ पर वास्तु निर्माता मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। आद्य ऑस्ट्रेलियाई की बात करते हैं, राष्ट्रीय पास झिंकू जाते हैं, तो वहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ होता है। अल्पाइन जो होते हैं मुख्य रूप से आपके घर पर जाकर के वहाँ पे यमुना के किनारे अल्पाइन पाए जाते हैं। मंगोलायड जो थे महेंद्र के सिंह के घर पर, वहाँ पर
उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तर पूर्व में है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु लिपि की बात करते हैं। कहानी, तिवारी के घर पर हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य होने के बावजूद इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका तथा यह लिपि चित्रात्मक थी। याद रहे, उनकी छत पर साक्ष्य मुख्यतः मोहरों, भांडों तथा ताम्र गोटिकाओं पर मिलता है। विजयनाथ ब्राइडिल महोदय ने इसे पढ़ने का दावा किया, जबकि हरी हंटर महोदय ने, बाप उनके जो पिताजी थे वो हरी हंटर महोदय ने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक, यह जो ब्राउडफेटन या गोमुखो शैली पर आधारित है। कार्बन 14 की बात करते हैं। लोल्लू के घर के पास में जाकर कार्बन 14 के माध्यम से 50,000 वर्ष तक की जीवाश्म की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया था, जिसका केंद्र लखनऊ है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। अपने घर पर आधुनिक शाहीबाज जिले के नाम से खोज करता दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स इसमें आते हैं। चौरी माता के पास में माता देवी की प्रतिमा, पीतल वाली कौशल वहाँ पर, यानी पीतल की इक्का गाड़ी तथा कांसे का बना पैखाना, सूरज की छत पर सोने का हार, गणेश के घर पर टीवी वाला था, वहाँ 12 सिंहा था, हिरण, कमलेश की भाभी आदि मिलती है। दिया टीवी बेसलाई वहाँ पर कब्र मिलती है, इसे R37 के नाम से जाना जाता है। हत्थेदार दीपक का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। चांदी की उपाधियाँ भी यहीं से मिलती है, अजमेर की जावर खान। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। जयनाथ के तीतल के घर के पास में लड़काना प्रांत में स्थित है और विशाल स्नानागार, वहाँ पर स्नानागार जिसमें नहाया जाता है, क्योंकि उनके घर पर तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो स्नानागार तो बड़ा होना ही चाहिए। सर्जार मार्शल ने खोज किया, उसके बाद सबसे बड़ा नगार मिला उसने, जिसकी खोज व्हीलर ने किया था। आगे भैंस के पास में तो HGVA से H से हाथी, G से गैंडा, V से बाघ और भैंस से भैंस तो है ही। फिर जलंधर की जामुन के पर नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली था। मड़ई में सिलखड़ी का बना पुरुष का धड़ मिलता है, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वहीं चांदी की अंगूठी, चांदी की डिबिया, फिर वकील के तख्ते पर शिव का बना पैमाना तथा खाना के पास में पुरोहितों सभा का आवास भी यहीं से मिलता है। आगे उसके जार पर छत पर गोमेद का बना मनके का हार मिलता है तथा गन्ने के खेत में वहाँ मेसोपोटामिया मूल की मुहर बेलनाकार रूप में मिलती है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। शौचालय मिला, फिर वहाँ पे शौचालय भी मिलता है, शौचालय, कुआं, तमाम सारी चीज़ें भी यहीं से मिलती है। चन्नू दड़ों की बात करते हैं। नन्नू के पास में वहाँ पे NS मजूमदार तथा आगे उसके जाकर नन्नू के पास में वहाँ पर दुकान के उनमें पक्की मिट्टी के पास में वहाँ पाइप नुमा नालियों के प्रमाण मिलते हैं नन्नू के पास में, तथा उनकी दुकान के 2 पहिए पीले वाले, दोनों आगे पहिए बड़े हैं और टीला खोदते समय मर गए थे, अर्थात यहाँ पर टीला खोदते समय कुछ लोग मर गए थे। बिल्ली के पीछा के कुत्ता का चित्र यहाँ पर दिखाया जाता है तथा यहाँ पे कोई भी अच्छा प्राचीर नहीं थी। और पाक के सिंध में यह स्थित है। इसकी खुदाई JK मैके ने भी इसकी खुदाई किया था। उसका चन्नू दड़ों की खोज के में अर्नस्ट जॉन हेनरी मैके अमेरिकी, उसका भी नेतृत्व था। उसका लोथल की बात करते हैं। लुल्लू के घर पे, जिसमें रमेश वहाँ पर रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था। गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है। मन के बनाने कारखाना मिलता है। दरवाजे के पास पीछे खुले होते थे। ऐसा खिलौना मिला जिसमें खड़ा हुआ दिखाया गया था। आगे यहाँ रामराज के पास में ऐसी कब्र मिली जिस पर पूर्व की ओर करवट लिए हुए थे। संभवतः सती जैसी मूर्ति का प्रतीक हो रहा था। और रंगोई कुंड का यहाँ से प्रमाण मिलता है। सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिलता है। उत्तम कोटि के जो थे उसके तथा घर के आगे झक्खन के वहाँ पे जिस चिपके चावल के दाने के प्रमाण मिलते हैं। हाथी दांत मिला और वृत्ताकार अग्निकुंड का भी प्रमाण मिलता है, जो अग्निवेदिका के बने थे। कालीबंगा की बात करते हैं। संगठा सिंह के घर पे जाकर के, वहाँ गंगानगर जिला जो था राजस्थान नाम के पास में अमलानंद घोष ने किया था। घग्गर नदी किनारे स्थित है यह, तथा खेत में उसके वहाँ पे जाकर के अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है वहाँ पे। और नालियों से निकालने की जल पानी निकालने के लिए पेड़ों को खोखला करके उनमें पानी के निकाला जाता था।
याद रहे बैल के पास में सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके पश्चात बैल के पास में जा करके यहाँ का दोनों भाग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। फिर महेंद्र के घर पे वहाँ पे मृड पट्टिका का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है। एक और दोहरे सिंह वाले देवता का यहाँ से प्रमाण मिलता है। बकरे की बलि का भी साक्ष्य मिलता है। बड़ावली की बात करते हैं। रजनीकांत के घर पे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज आर्विस्ट ने किया था। पतरे में जाकर मिट्टी का बना हल तथा घर में इससे खोजा सामान की वस्तुएं मिलती है, जिसमें से ज्ञात होता है कि यह समृद्ध लोगों की बस्ती तथा पीछे खेत में बड़ावली पहिए निशान मिलते हैं यहाँ पर। और बाकी घग्गर नदी किनारे स्थित है, जानते रहिए। धौलावीरा की बात करते हैं तो अवधेश सिंह के घर पे जाकर के धौलावीरा वहाँ पर गुजरात के कच्छ रण में स्थित है तथा पैखाने में वहाँ 1667 में खोज होती है इसकी। जेपी जैसी ने खोजा था तथा हड़प्पा सभ्यता में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है यह। याद विजय अपने विशिष्ट नगर विन्यास तथा स्थापत्य आश्चर्यजनक जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात सागौन के पास चलते हैं तो वहाँ साउनबोर्ड का प्रमाण मिलता है। खंडे पर ऐसी लिपि मिलती है जिसमें 40 से सिंध लिपि की आकृति मिलती है। याद रहे कटहल के पास में 3 भागों में विभाजित था यह नगर। और जो कल्लूबाई जी का घर हड़प्पा सभ्यता भारत के दूसरे सबसे बड़ा स्थल है, जबकि प्रथम राखीगढ़ी है। RS विष्ट ने इसकी खोज किया था। बड़ा छोट कौन है आपको पता है, आप अपने नोट्स में लिखे भी हो। तथा शैलकृत जलकुंड के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। दुर्गा मंदिर यहाँ से 3 नगरों के अवशेष मिले हुए हैं। सुरकोथदा की बात करते हैं दोस्तों तो जित्तू सिंह के घर के पास जा करके 1964 में जेपी जोशी ने खोज किया था। ज़मीन के अंदर से अंडाकार कब्रें मिलती हैं। राखीगढ़ी की बात करते हैं आगे BTC के घर पर जाकर, जिसमें हरियाणा और हिसार जिले में स्थित है। सूरजभान ने इसकी खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल 1969 में इसकी खोज होती है। परसोत्तम पास साथी रंगपुर की बात करते हैं। कटान रमेश के घर पर जाकर, जिसमें सत्यदेव आहिर रमेश के घर पे अहमदाबाद जिले में स्थित है यह। SR राव ने इसकी खोज किया था। प्राचीनतम साक्ष्य खेती के यहाँ धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अमरी की बात करते हैं आगे सरकारी बाग में, जिसमें पाक के सिंध प्रांत में स्थित है। 1929 में पूर्व में पुरातात्विक NG मजुमदार ने खोज किया। यह पहला स्थल था जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक, बालाकोट की बात करते हैं आगे से जाकर, जिसमें विमल के घर के पास में जाकर विमल के घर पर बालाकोट बलूचिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज पुरातात्विक जार्ग अफडेल्स ने किया था। भगवानपुरा की बात करते हैं तो आगे उसके भल्लूर के घर पर, जिसमें हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के घर में पालन मुख्य काल में प्रतिनिधित्व करते हैं और छत पर वहाँ पर घुमावदार कुएं के प्रमाण मिलते हैं। कुड़ाल की बात करते हैं कुंडू के घर पर, वहाँ पर हरियाणा के हिसार जिले में चांदी के 2 मुकुट यहाँ से मिलते हैं। नवसारों की बात करते हैं दुहानी के घर पर जाकर, जिसमें पाक के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से मृण मूर्ति की मिली है जिसमें मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रोपड़ की बात करते हैं रेखा दी के घर पे, वहाँ पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज नदी किनारे खोजा गया। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल यहीं से खोजे गए थे। राखीगढ़ी की बात करते हैं आगे से जाकर पाक भोलवा मिस्र के घर के पास में जाकर, जिसमें हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। सूरजभान ने इसकी खोज किया था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, मोहनजोदड़ो प्रथम है। ठीक, उसके बाद सनौली की तो संधु सभ्यता के विलक्षण की बात करते हैं। यह अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के लिए विलक्षण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं आगे उसके उत्तर में मस्त घर जो बना है वहाँ पर जाते हैं। आगे इसमें अखंडवक घर, फिर आगे चलते हैं उत्तर में मस्त घर जो बना है। तो सारी चीज़ें तो पता ही हैं यार भाई, क्या बताना है इसमें। सुमेरी सब कुछ। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आपको पता है 4-2-1 के रूप में। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन यह मात्र सत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता धार्मिक जीवन ये भी पता है। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन ये भी पता है। इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद।